किसका होगा, टेल का। अब ग्रॉस मोटर माइलस्टोन जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला माइलस्टोन जो ग्रोथ मोटर माइलस्टोन में आता है 3 मंथ पे। देखो जब बच्चा बर्थ होगा, बर्थ होने के बाद में 3 महीने तक तो बच्चा जो होता है उसमें हालांकि 3 महीने तक डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है, वो तो एक यूनिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर सेकंड होगा। लेकिन सबसे पहला माइलस्टोन जो हमें दिखेगा एक्चुअली में वो 3 महीने पे दिखेगा। 3 महीने पे सबसे पहले सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हेड या नेक कहते हैं। तो 3 महीने का सबसे पहला ग्रोथ मोटर माइलस्टोन है हेड होल्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, हेड होल्डिंग, या इसी को क्या बोलते हैं, नेक होल्डिंग। क्या बोलते हैं, हेड होल्डिंग बोलो या क्या बोल दो, नेक होल्डिंग। सबसे पहला माइलस्टोन 3 महीने के ऊपर होगा और इस 3 महीने के माइलस्टोन में क्या देखने को मिलेगा, हेड होल्डिंग या नेक होल्डिंग। हमने बोला ग्रोथ मोटर माइलस्टोन की शुरुआत इधर से हुई और 3 महीने पे सबसे पहले बच्चे ने क्या किया, हेड और नेक को क्या किया, होल्ड किया। ये 3 मंथ पे किया, हेड और नेक को क्या किया, होल्ड किया। अच्छा, इससे पहले जो बच्चे की नेक होती है वो बैकवर्ड फॉल होती है ना। जैसे आप बच्चे को अगर जैसे आप हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सेस, तो रिफ्लेक्सेस में हमने बोला जैसे हम ये जो आपका फिंगर का बेस है वहां पे टच करो तो बच्चा उसको ग्रास्प करता है, इसको पाम में ग्रास्प नहीं कहते। तो आपने उंगली पकड़ी बच्चे को, बच्चे ने उसको ग्रास्प किया, फिर आपने उसको ऊपर की तरफ किया तो बच्चा जो है उसको लटक जाता है, लेकिन गर्दन पीछे लटकती है क्योंकि अभी नेक होल्डिंग नहीं है। तो जब नेक पीछे की तरफ लटकती है इसको बोलते हैं हेड लैग। क्या बोलते हैं, 3 महीने से पहले, 3 महीने से पहले बच्चे में प्रोजेक्ट होता है हेड लैग। हेड लैग का क्या मतलब होता है, हेड मतलब गर्दन और लैग का मतलब लटकना बैक साइड में। तो उसका जो हेड है वो पीछे की तरफ लटकता है। जैसे जैसे बच्चा 1 महीने का होगा, 2 महीने का होगा, 3 महीने का हो जाता है, उसका हेड और नेक की क्या हो जाती है, होल्डिंग हो जाती है। 3 मंथ पे बच्चे में हेड होल्डिंग या नेक होल्डिंग आ गई। 3 महीने के बाद में अगला माइलस्टोन आता है ग्रोथ मोटर माइलस्टोन में 5 मंथ का बेबी। सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ हेड एरिया में। अब डेवलपमेंट किस पैटर्न में है, सिपेलोक्वाड्रल। तो अब डेवलपमेंट कहां पहुंचेगा, चेस्ट वाले एरिया में। तो अगला जो डेवलपमेंट होएगा वो चेस्ट के एरिया होगा, इस एरिया का होगा। जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है तो ये डेवलपमेंट कहां का हो जाता है, चेस्ट वाले एरिया का। जब चेस्ट वाले एरिया में डेवलपमेंट हुआ तो ये बच्चा अगर आपने इसको सुपाइन पोजीशन में लेटाया तो ये ऐसे घूम जाएगा, प्रोन में हो जाएगा। अगर आपने इसको प्रोन पोजीशन के अंदर लेटाया तो ये वापस सुपाइन पोजीशन में आ जाएगा। तो किसी भी बेबी का सुपाइन से प्रोन में हो जाना और प्रोन से सुपाइन हो जाना। अब कौन सा एरिया मूव कर रहा है ये बात है। पहले उसने क्या होल्ड किया, नेक, अब किसको मूव करा सकता है, चेस्ट। यहां तक इसका डेवलपमेंट हो गया। तो ये सुपाइन टू प्रोन और प्रोन टू सुपाइन हो जाता है। इसको बोलते हैं रोल्स ओवर। रोल मतलब लुढ़कना, है ना। तो ये 5 महीने का दूसरा ग्रोथ मोटर माइलस्टोन होता है। इसको अपन नाम देंगे रोल्स ओवर। और रोल्स ओवर का मतलब होता है सुपाइन टू प्रोन, सुपाइन टू प्रोन एंड प्रोन टू सुपाइन, प्रोन टू सुपाइन। सोती हुई अवस्था से उल्टा हो जाना बच्चे का और वापस उल्टी अवस्था से क्या हो जाना, सीधा हो जाना। इसको सुपाइन टू प्रोन और प्रोन टू सुपाइन कहते हैं। और इसके लिए वर्ड हमने क्या नाम दिया, रोल्स ओवर, है कि नहीं है। ये दूसरा माइलस्टोन है, कौन से महीने का माइलस्टोन है, 5 मंथ का। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आगे बढ़ेगा और इस एरिया का डेवलपमेंट होने के बाद में अब डेवलपमेंट जो है यहां पहुंचेगा और एब्डोमेन एरिया तक डेवलपमेंट पहुंच जाता है। ये एब्डोमिनल एरिया, अपर थोरैक्स और एब्डोमेन एरिया तक, यहां तक डेवलपमेंट पहुंच गया। जब डेवलपमेंट यहां तक पहुंच जाता है तो ये जो बच्चा होता है जब 6 मंथ का होता है, 6 महीने का, तो ये बच्चा बैठ सकता है सपोर्ट के साथ, है ना। हालांकि 5 महीने पर भी मतलब सिट विद सपोर्ट एक माइलस्टोन होता है, उसको आप 5 और 6 दोनों मंथ में काउंट कर सकते हो। सिट विद सपोर्ट, क्या कहते हैं इसको, सिट विद सपोर्ट। किसी भी तरीके का अगर बैक की तरफ बच्चे को आप सपोर्ट दो, ये ऊपर वाला एरिया वो होल्ड कर सकता है, बटक्स को भी होल्ड नहीं कर सकता। तो आपने अगर पीछे की तरफ सपोर्ट दिया तो बच्चा बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं सिट विद सपोर्ट। और धीरे धीरे, हालांकि अगर आपको सिट विद सपोर्ट अगर माइलस्टोन पूछे और ऑप्शन में दोनों आ जाए, 5 महीना और 6 महीना, आपका जवाब तो होना चाहिए 5 मंथ, है ना। लेकिन आपके पास में 3 महीना और 6 महीना है तो जवाब डेफिनेटली 6 महीना होगा, क्योंकि 3 महीने में सिट विद सपोर्ट नहीं करता है। ये बच्चा इनिशियली आप कोई सहारा देते हो और बैठ जाता है, ऐसा तो 5 महीने में कर जाता है। 6 महीने पे ये खुद से सहारा लेके बैठ जाता है। जब बच्चा खुद से सहारा मतलब उसके दोनों हैंड जमीन पे टिका देगा और बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं ट्राइपॉड पोजीशन। ट्राइपॉड मतलब एक पोड ये हाथ, दूसरा पोड ये हाथ और तीसरा उसका बॉडी, है ना। 3 पोड बन जाते हैं, उस पे बच्चे का बैठ जाना। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड पोजीशन, ट्राइपॉड पोजीशन। तो ट्राइपॉड पोजीशन कौन से महीने का माइलस्टोन है पूछ ले तो 6 मंथ का। सिट विद सपोर्ट 5 to 6 मंथ, है ना। और रोल्स ओवर 5 मंथ और नेक होल्डिंग और हेड होल्डिंग 3 मंथ। पहले नेक को होल्ड किया,
फिर कहां पहुंचा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चेस्ट वाले एरिया में, तो उसने रोल्स ओवर शुरू किया, थोड़ा नीचे की तरफ आया तो सपोर्ट के सारे बैठना शुरू कर दिया, और उसके हैंड का थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो उसने हैंड का सहारा लेके बैठना शुरू कर दिया, इसको बोला ट्राइपॉड पोजीशन। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और आगे बढ़ा और ये कहां पे आ गया, ये यहां तक पूरा एब्डोमेन का पूरा कवर कर लिया इसने, हालांकि अभी तक बटक्स का नहीं हुआ लेकिन एब्डोमेन को पूरा कवर कर लिया अगले 1 महीने में। और बच्चा कितने महीने का हो गया, 7 महीने का। जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है, उसके जो वेस्ट वाला एरिया है, वेस्ट वाला कमर वाला एरिया जहां पे अपन बेल्ट लगाते हैं वो वाला एरिया, उसके ऊपर ऊपर पूरा डेवलपमेंट हो रखा है, लेकिन उसके नीचे नीचे अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस पूरे ऊपर वाले हिस्से को तो बच्चा अपनी इच्छा से हिला सकता है, लेकिन लोअर पोर्शन नहीं हिला सकता। तो ये बच्चा क्या करता है, एब्डोमेन और अपने हैंड का सहारा लेके जमीन के ऊपर सांप की तरह क्रेवल कर सकता है। जमीन के ऊपर सांप की जो चाल होती है वो क्रेवलिंग होती है, वो अपने एब्डोमेन के सारे जमीन के ऊपर रेंगता है, क्रेवलिंग मतलब रेंगना। तो जो सांप के चलने का स्टाइल है उस स्टाइल से बच्चा कब शुरू करता है चलना, 7 मंथ पे। तो 7 मंथ का माइलस्टोन हो जाता है यहाँ पे क्रेवलिंग। क्या होता है, क्रेवलिंग। द चाइल्ड कैन क्रेवल, वॉक ऑन एब्डोमेन, आप कह सकते हो वॉक ऑन। सबसे पहले जिंदगी में बच्चे ने चलना शुरू किया, और कैसे शुरू किया, एब्डोमेन के ऊपर चलना शुरू किया। इसको रेंगना भी बोलते हैं, क्रेवलिंग का मतलब रेंगना होता है। उसने रेंगना शुरू किया, बेसिकली चलने की एक कला है, उसको रेंगना कहते हैं। और ऐसे ही होता है ना, रेंगना। पहले वो आदमी जो हिल ही नहीं पा रहा था, अब उसने क्या शुरू कर दिया, रेंगना। तो अगर रेंगना शुरू करेगा तभी एक दिन चलेगा, अगर ये रेंगता ही नहीं तो चलता कहां से। तो इसने पहले क्या शुरू किया, रेंगना, इसको बोलते हैं क्रेवलिंग। 8 मंथ का माइलस्टोन, अगला कौन सा महीना होगा, 8वां महीना। और ये जो माइलस्टोन, ये जो डेवलपमेंट है, ये कहां पहुंच गया, वेस्ट के एरिया का डेवलपमेंट भी हो गया, बटक्स का डेवलपमेंट भी हो गया, बटक्स की ग्रोथ हो गई, वहां पे डेवलपमेंट हो गया। जब उस एरिया का डेवलपमेंट हो गया तो अब बिना सपोर्ट के ये बैठना शुरू कर देगा, क्योंकि अब अपन नॉर्मली जब सिटिंग करते हैं तो बटक्स के ऊपर बैठते हैं, और इसका डेवलपमेंट हो जाएगा और ये होल्ड करना शुरू कर देते हैं, तो सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है वो। तो 8 महीने का बच्चा जो है सिट कर जाएगा विदाउट सपोर्ट, बैठ जाएगा बिना सपोर्ट के। विदाउट सपोर्ट की सीटिंग आपको पूछे तो कौन से महीने का माइलस्टोन है, 8 मंथ का माइलस्टोन। जब बच्चा 9 महीने का हो जाएगा, 9 मंथ का हो जाएगा, जब बच्चा 9 मंथ का हो जाएगा तो ये जो डेवलपमेंट है ये कहां का हो जाएगा, घुटने का हो जाएगा। अब डेवलपमेंट और आगे प्रोसीड करेगा, क्योंकि इसका पैटर्न तो सिपेलोकार्डियल है। पहले किसका हुआ था, नेक का, हेड का, फिर हुआ अपर चेस्ट का, फिर हुआ अपर एब्डोमेन, फिर लोअर एब्डोमेन, फिर बटक्स, अब अपर लेग। अपर लेग से नी तक हो गया, नीचे आपका जो प्लांटर है उसका नहीं हुआ, बाकी यहां तक नी तक हो गया। तो जैसे नी का डेवलपमेंट हो जाता है, ये बच्चा जमीन पे अपने घुटने को टिकाता है, दोनों हाथ को टिकाता है, एब्डोमेन को ग्राउंड से ऑफ कर देता है और अपने हाथ और घुटनों के ऊपर चलता है। चलने की इस कला को क्रीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीपिंग। तो 9 मंथ का माइलस्टोन होता है क्रीपिंग। क्या होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्रेवलिंग और क्रीपिंग दोनों ही का मतलब रेंगना होता है, लेकिन क्रेवलिंग में जब बच्चा रेंगता है तो किसके ऊपर चलता है, एब्डोमेन के ऊपर। उसका एब्डोमेन ग्राउंड के टच में होता है, वो चलता है, क्योंकि उसके लोअर बॉडी का कहीं भी डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन जो 9 मंथ का हो जाएगा और घुटने तक डेवलपमेंट हो जाएगा, तो अभी उसने एब्डोमेन को ग्राउंड से क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, और ये बच्चा किसके ऊपर चल रहा है, अपने हैंड और नी के ऊपर। तो ये चलने का तरीका क्या कहलाता है, क्रीपिंग, इट्स नोन एज क्रीपिंग। 9 मंथ का माइलस्टोन। 9 मंथ के बाद में जब बच्चा 10 मंथ का हो जाएगा, 10 to 11 मंथ, तो यहां का एक माइलस्टोन होता है स्टैंड विद सपोर्ट। स्टैंड विद सपोर्ट, ये बच्चा सपोर्ट के सारे क्या कर सकता है, खड़ा हो सकता है। स्टैंड विद सपोर्ट, जब बच्चा 10 to 11 मंथ हो जाएगा, देखिएगा याद रखने का तरीका, ये 11 है ना, मान लो ये एक बच्चा है और ये बच्चे को खड़ा होना है, तो ये जो है बच्चे के जो है पिताजी है, और ये जो है ये बच्चे की माताजी है ना। तो अगर एक हाथ जो है, पिताजी जो है उन्होंने अपना एक हाथ दिया बच्चे को, माताजी ने इस बच्चे को अपना एक हाथ दिया है, ये बच्चे को उंगली पकड़ाई, इन्होंने एक उंगली पकड़ाई माताजी ने, और ये बच्चा जो है क्या हो गया, खड़ा हो गया। तो ये एक और एक कितना हो गया, 11 मंथ पे स्टैंड कर जाता है विद सपोर्ट, लेकिन इसको सपोर्ट चाहिए है ना। जैसे ही सपोर्ट दिया ये बच्चा खड़ा हो जाएगा एट द एज ऑफ 11 मंथ, स्टैंड विद सपोर्ट है ना। जब बच्चा 12 महीने का हो जाएगा तो ये सपोर्ट ही आप हटा दो, बिना सपोर्ट के स्टैंड कर जाएगा है ना। तो 10 to 11 मंथ पे स्टैंड विद सपोर्ट एक माइलस्टोन था। ये सपोर्ट आप पकड़ा हो तो ये बच्चा खड़ा हो जाएगा, या ये बच्चा किसी दीवार को पकड़ के खड़ा हो जाता है
और खड़ा होने के बाद में 10 मंथ पे ये खड़ा हुआ, 11 मंथ पे धीरे धीरे इसने क्या किया, दीवार को पकड़ के चलना शुरू किया। दीवार को पकड़ के चलने का जो तरीका है उस तरीके के लिए वर्ड काम में लेते हैं क्रूइजिंग। कौन सा वर्ड काम में लेते हैं? क्रूइजिंग। एक वर्ड है क्रूइजिंग। क्रूइजिंग वर्ड का मतलब होता है वॉक विद सपोर्ट, है ना। क्रूइजिंग वर्ड का मतलब क्या हो गया? वॉक विद सपोर्ट। कोई भी फर्नीचर, कोई भी दीवार, उसका सहारा लेके चलने का जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं? क्रूइजिंग। ग्रॉस मोटर माइलस्टोन में 10 to 11 मंथ स्टैंड विद सपोर्ट और क्रूइजिंग दो माइलस्टोन है। और 12 महीने का जो माइलस्टोन है, 12 मंथ का जो माइलस्टोन है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंड इंडिपेंडेंट। स्टैंड इंडिपेंडेंट। पहली बार बच्चा अपनी पांव पे खड़ा हुआ बिना किसी सहारे के, ये उम्र कौन सी थी? 12। तो ग्रॉस मोटर माइलस्टोन जो है उसको आपको याद रखना है। कोई भी बच्चा जब मदर के वुम्ब से बाहर आता है उस बच्चे में किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो रखा है, उस बच्चे में रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। अब उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन का माइलिनेशन शुरू होगा। जैसे न्यूरॉन का माइलिनेशन होता है उस बच्चे में सारे रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू होते हैं। 3 से 4 महीने में सारे रिफ्लेक्सेस गायब हो जाते हैं क्योंकि उसका डेवलपमेंट हुआ है और उसके माइलस्टोन अपीयर होना शुरू होते हैं। 3 महीने पे सबसे पहला माइलस्टोन आता है, बच्चे ने अपनी नेक को क्या कर दिया? होल्ड करना शुरू किया। नेक होल्डिंग के बाद में ये डेवलपमेंट थोड़ा नीचे पहुंचा तो बच्चे के इस एरिया का डेवलपमेंट हुआ, चेस्ट वाले एरिया का। तो चेस्ट एरिया का जैसे डेवलपमेंट हुआ है तो चाइल्ड कैन रोल्स ओवर, है ना, फ्रॉम सुपाइन टू प्रोन और प्रोन टू सुपाइन, दिस इज नोन एज रोल्स ओवर। जब ये डेवलपमेंट चेस्ट से एब्डोमेन नीचे की तरफ बढ़ा, अपर एब्डोमेन का डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो बच्चा होता है इसने जो बैठना शुरू किया और सपोर्ट के साथ बैठना शुरू किया। आपने सपोर्ट दिया, इसने बैठना शुरू किया और थोड़ा डेवलपमेंट हुआ हैंड का, तो अपने ही खुद के सपोर्ट से ये बैठ गया। इसको बोलते हैं ट्राइपॉड पोजीशन। ऐसा 6 महीने तक बच्चा कर देता है। जब बच्चा 7 महीने का होता है उसके लोअर एब्डोमेन का भी डेवलपमेंट हो जाता है, तो अपने एब्डोमेन के सारे उसने जिंदगी में सबसे पहले चलना शुरू किया। इसको हमने क्या बोला? क्रैवलिंग। द चाइल्ड कैन क्रैवल। जब बच्चा 8 महीने का हुआ और ये डेवलपमेंट उसके बटक्स का हो गया तो उस बच्चे ने बिना सपोर्ट के बैठना शुरू कर दिया। सिट विदाउट सपोर्ट एट द एज ऑफ 8 मंथ, बट जबकि सिट विद सपोर्ट एट द एज ऑफ 5 मंथ, 5 to 6 मंथ, है ना। जब बच्चा 9 महीने का हुआ और ये घुटनों का डेवलपमेंट हुआ तो उसने घुटने और हैंड के सारे एब्डोमेन को ग्राउंड से ऑफ करके चलना शुरू कर दिया। इसको हमने बोला क्रीपिंग। क्या बोला? क्रीपिंग। क्रैवलिंग और क्रीपिंग में फर्क आपको पता होना चाहिए। क्रीपिंग जोधपुर एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 9 मंथ पे होता है, जबकि क्रैवलिंग का होता है 7 मंथ पे। अगला इंपॉर्टेंट है, जब बच्चा 10 से 11 महीने का होता है तो अगर आप उसको सहारा देवे तो सारे के सारे उसने क्या कर दिया? खड़ा होना शुरू किया। इसमें हमने बोला स्टैंड विद सपोर्ट। क्या बोला? स्टैंड विद सपोर्ट। और जब बच्चा 12 महीने का हो जाता है तब उस बच्चे में क्या हो जाती है? इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग आ जाती है। वो बिना किसी सपोर्ट के क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। लेकिन यह एक मजेदार बात है कि जब वो जिंदगी में पहली बार खड़ा होता है बिना किसी सपोर्ट के तो गिर जाता है ना। मतलब खड़ा तो होता है वो, लेकिन वो जब खड़ा होगा बच्चा तो बच्चा चलने की कोशिश करेगा। जब वो चलने की कोशिश करेगा तो वो फॉल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 और माइलस्टोन आते हैं। पहली बात तो जिंदगी में पहली बार खड़ा हुआ। अब जब बच्चा खड़ा होता है तो नॉर्मली अपन अगर बैठे हुए और बेड से अपन खड़े हुए तो अपन तो सीधे चलने लग जाते हैं, लेकिन इनिशियली बच्चे में जो चलने का तरीका होता है वो बियर लाइक वॉक होता है। बियर बोलते हैं भालू। तो जैसे मान लो आपने ना छोटा बच्चा जैसे खड़ा होता है थोड़ा हाथ को ऐसे रखता है और थोड़े पांव को ऐसे रखता है और फिर वो जब चलता है तो ऐसे ऐसे चलता है कि उसको लगता है गिर जाएगा। भालू जब चलता है ऐसे चलता है। भालू को कभी आपने चलते हुए देखा तो दोनों हाथ को ऐसे रखता है वो और इस तरीके से चलता है। एक पांव ऐसे आता है, एक पांव ऐसे आता है। इस बच्चे के भी दोनों पांव ऐसे चलता है ना। आपने जॉनसन बेबी वो ऐड देखा होगा ना, माँ ऐसे करती है वो बच्चा ऐसे ऐसे कर जाता है। दिस इज नॉट एज बियर लाइक वॉक, है ना, भालू की तरह चलना। जब वो चलने लगता है तो वो गिर जाता है। वॉक करता है, वॉक करने की कोशिश करता है पर फॉल हो जाता है। इसको बोलते हैं वॉक बट फॉल। तो यहाँ पे 2 और चीजें लिख दीजिएगा। एक तो हो गया बियर लाइक वॉक। क्या कहते हैं अपन? बियर लाइक वॉक। और दूसरा होता है वॉक बट फॉल। चलता है लेकिन गिर जाता है, पर गिर गया तो क्या हुआ, है ना। इस बच्चे को पता है कि मैंने चलना भी तब शुरू किया था जब सबसे पहली बार गिरा था। होता नहीं होता है। हम कोई मान लो तैयारी करते हैं और कोई एग्जाम देते हैं तो तैयारी करके एग्जाम दिया तो तय क्या है बाद में? फेल हो गए। भाई पास तो हो जाते हैं वो लोग, मतलब कोई पहला ये तो फिक्स है कि फेल हो गए, ये तो फिक्स है। पास हो गए तो किस्मत है कि नहीं। तो जब हम चलेंगे तो गिरेंगे, ये तो तय है ना। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया? मान लो पहली बार चला और चल के ये बच्चा गिर गया तो इसने ऐसा थोड़ी बोला कि गिर गया तो कभी नहीं उठ सकते, नहीं।
उसको माँ ने क्या बोला, ये तू उठ सकता वापस, तो फिर उठा वो, फिर चला के फिर गिरा, तो फिर उठा वो, फिर चला के फिर गिरा, तो फिर उठा, और अगर वो कई बार उठा तब वो गिरा ही नहीं फिर। तो जब आप पहली बार चलना शुरू करेंगे तो गिरेंगे, ये तय है, लेकिन आप गिरे तो करना क्या था, वापस उठना था, वापस उठ के फिर चले, फिर गिरे तो वापस उठना था। जितनी बार उठोगे उतना गिरना कम होना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज, नई चीज करते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, अपने सबके घुटने जो है वो लगी हुई है, चोट गिरे तभी लगी, भागे तो कैसे लगा, है कि नहीं। तो ये सारे के सारे माइलस्टोन कौन से होते हैं, ग्रॉस मोटर माइलस्टोन, आपको याद रखना है। और ज्यादातर एग्जाम में जितने भी माइलस्टोन की 4 कैटेगरी हमने पढ़ी, उसमें ग्रॉस मोटर माइलस्टोन सबसे ज्यादा बार पूछे गए, है ना, और यही माइलस्टोन सबसे ज्यादा बार आते हैं। याद रखने की सीक्वेंस बड़े अच्छे से याद रख लीजिएगा, हेड टू टैप, सिंपल ऑफ क्वाड्रंट पैटर्न ये चलता है, नेक होल्डिंग, रोल्स ओवर, सिट विद सपोर्ट, ट्राइपॉड फैशन सीटिंग, क्रैमलिंग हमने बोला 7 मंथ पे, 8 मंथ पे सीट विदाउट सपोर्ट, 9 मंथ के ऊपर क्रीपिंग, 10 मंथ पे स्टैंड विद सपोर्ट, क्रूजिंग 11 मंथ पे, और 12 मंथ पे स्टैंड इंडिपेंडेंट, बियर लाइक वॉक, वॉक बट फॉल। ये तो मोटे मोटे ग्रॉस मोटर माइलस्टोन हो जाते हैं। फर्स्ट जो हमने पढ़े पहले इनिशियली जो है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के 1 साल तक, और 1 साल तक हमने बच्चे का डेवलपमेंट कहां तक पहुंचा दिया, लेग तक पहुंचा दिया, पांव तक चला गया बच्चा, मतलब एक मोटा मोटा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। जो बच्चा खुद से कुछ नहीं कर सकता था, 1 साल का होते ही उसने पांव में क्या कर दिया, चलना शुरू कर दिया। ये कोई छोटी बात है क्या, बिल्कुल छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और अब तो ये कुछ भी कर सकता है आगे जाके, है कि नहीं है, क्योंकि ये चलना शुरू कर दिया। अब क्या करेगा, ये चलना और सीखेगा, क्योंकि कहानी यही खत्म नहीं होती है, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है इसकी जिंदगी की। तो ये बच्चा 15 महीने की उम्र का जब हो जाता है, 15 मंथ पे, तो ये हुआ क्या, 12 महीने पे इसने शुरू किया चलना, लेकिन गिर जाता था, तो हमने बोला ये वापस उठता है, फिर चलता फिर गिरता है। ऐसा 3 महीने तक इसने किया, और 15 महीने तक जाते जाते ये बिना गिरे चलना शुरू कर दिया। तो 15 महीने पे चाइल्ड कैन वॉक, चाइल्ड कैन वॉक, ये बच्चा वॉक कर सकता है। 18 महीने पे चाइल्ड कैन रन, दौड़ सकता है। अब चला ही नहीं, अब तो इसने क्या कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। 15 महीने पे द चाइल्ड कैन वॉक, और 18 मंथ पे द चाइल्ड कैन रन, चलना शुरू किया। 18 मंथ पे, 15 महीने पे वॉक, 18 महीने पे इसने चलना शुरू किया। 2 साल की उम्र पे, 2 ईयर पे कैन अप स्टेप, चाइल्ड कैन अप स्टेप, चाइल्ड कैन अप स्टेपिंग शुरू हो जाती है ना, चाइल्ड कैन अप स्टेप। 15 महीने पे कैन रन, 18 महीने पे सॉरी कैन वॉक, 18 महीने पे कैन रन, 2 साल की उम्र पे अप स्टेपिंग हो जाती है। 3 साल की उम्र पे, 3 ईयर की एज पे ट्राईसाइकिल क्या चलाना सीख जाता है, ट्राईसाइकिल, 3 पहिए वाली साइकिल चलाना सीख जाता है, ट्राईसाइकिल चलाना सीख जाता है। यहाँ पे स्टेयरिंग हुई है, ट्राईसाइकिल चलाना सीखा। 4 साल की उम्र पे, 4 ईयर की एज पे डाउन स्टेयरिंग, हॉप्स का मतलब होता है लंगड़ी टांग खेलना, है ना। देखो पहले सीक्वेंस थी, उसमें सीक्वेंस और क्वाड्रेंट हेड टू टेल एक पर्टिकुलर मूवमेंट आ रहा था। अब बड़े बड़े मूवमेंट, 5 मूवमेंट, मतलब जो ग्रॉस मोटर मूवमेंट है वो बड़े मूवमेंट आने लगे, कि उसने चलना शुरू कर दिया, उसने दौड़ना शुरू कर दिया, उसने अपने स्टेयरिंग करना शुरू कर दिया, सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया। तो चाइल्ड कैन अप स्टेप, 3 ईयर पे ट्राईसाइकिल चलाना सीखा, 4 ईयर पे डाउन स्टेयरिंग करना सीखा। हॉप्स का मतलब होता है लंगड़ी टांग चलना शुरू किया उसने। और 5 ईयर के ऊपर स्कीपिंग का मतलब होता है रस्सी कूदना, स्कीपिंग करना सीख गया, रस्सी कूदना सीख गया, स्कीपिंग करना सीख गया, इसको रस्सी कूदना कहते हैं। तो अगर आपको पूछे कि बच्चा जो है वो सबसे पहली बार खड़ा कब हुआ था, तो इसका उम्र कितना है, 1 साल, 1 ईयर की एज पे। उसके बाद में हमने पूछना है कि उसने चलना कब शुरू किया, तो 1 साल में उसने चलना स्टार्ट किया था, लेकिन वो क्या होता था, गिर जाता था। फिर हमने बोला कि वो अच्छे से कब चलता, तो हमने बोला वो 15 महीने पे कैन वॉक, 18 महीने पे कैन रन, और 2 साल पे कैन अप स्टेप। पर ये जो अप स्टेयरिंग है ये 3 तरह की होती है, बेसिकली 3 टाइप की। 15 महीने पे बच्चा अप स्टेयरिंग शुरू करता है, लेकिन 15 महीने पे जो अप स्टेयरिंग होती है वो होती है क्रिप करता हुआ अप स्टेयरिंग, है ना। 15 महीने पे एक तो ये अच्छे से चलना शुरू किया, और एक इसमें सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, पर वो जब फ्लैट सरफेस पे होता है तब तो वो वॉक करता है,
लेकिन जब उसको सीढ़ी चढ़ना है तो वो क्या करता है, बैठ जाता है और अपने हाथ और घुटनों के सारे सीढ़ी चढ़ता है। हाथ और घुटने के सारे सीढ़ी चढ़ना इसको कहते हैं क्रीपिंग, है ना। हम इसको कहते हैं क्रीप्स अप स्टेयर। क्रीप्स अप स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी चढ़ना और क्या करते रहे, क्रीपिंग करते रहे सीढ़ी चढ़ना, इसको बोलते हैं क्रीप्स अप स्टेयर। और 2 साल में जो अपस्टेयरिंग होती है, ये अपस्टेयरिंग कैसी होती है, अपस्टेयरिंग कैसी होती है, विद बेबी स्टेप। अपस्टेयर होता है विद बेबी स्टेप, बेबी स्टेप। अपस्टेयरिंग होती है बेबी स्टेप के साथ में 2 साल पे। और 3 साल पे जाते जाते जब ये ट्राइसाइकिल चलाना सीखता है तब ये अपस्टेयरिंग करता है विद एडल्ट टाइप का, है ना, विद अल्टरनेट फीट। हालांकि वो 2.5 साल से शुरू कर देता है, 2.5 से 3 साल में अपस्टेयरिंग कैसी होती है, एडल्ट अपस्टेयरिंग, इसको बोलते हैं अपस्टेयर विद अल्टरनेट फीट। अपस्टेयर विद अल्टरनेट फीट। अल्टरनेट फीट के साथ अपस्टेयरिंग शुरुआत हो जाती है 2.5 से 3 साल की उम्र में, 2.5 से 3 साल की उम्र में। ग्रॉस मोटर माइलस्टोन पढ़ रहे हैं हम, और उसके अंदर 15 महीने पे चाइल्ड कैन वॉक और क्रिप्स अपस्टेयर, मतलब क्रीपिंग करते हुए अपस्टेयरिंग करना। 18 महीने पे बच्चे ने दौड़ना शुरू किया, 2 साल की उम्र पे अपस्टेयरिंग करता है बेबी स्टेप से। बेबी स्टेप मतलब बच्चे की तरह। बच्चा कैसे अपस्टेयरिंग करता है, पहले एक पांव रखता है, फिर दूसरा पांव रखता है, फिर एक पांव रखता है, फिर दूसरा, मतलब पहले हाथ रखा, फिर दूसरा हाथ रखा, फिर पांव रखा, फिर दूसरा पांव रखा, फिर हाथ रखा, फिर दूसरा हाथ रखा, फिर इस तरीके की अपस्टेयरिंग, ये बेबी अपस्टेयरिंग होती है। और जब बच्चा 2.5 से 3 साल का हो जाता है उसकी अपस्टेयरिंग अल्टरनेट फीट से हो जाती है, जैसे हम चढ़ते हैं, एक सीढ़ी पे पांव, फिर दूसरी सीढ़ी पे पांव, ये अपस्टेयरिंग शुरू होती है। और इसी 3 साल पे ट्राइसाइकिल, 4 साल का होते होते उसमें डाउन स्टेयरिंग शुरू हो जाती है, और ये डाउन स्टेयरिंग अल्टरनेट फीट से होती है। और होता ना बच्चा देखिएगा दोनों बातों में फर्क है, चढ़ना सीख जाता है, उतरना नहीं आता उसको ना। कई बार होता ना बच्चा पहले घर में सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है और चढ़ के वहां से जोर से चिल्लाता है, मम्मी, बोले क्या बात, नीचे उतरना, तो मम्मी डांटती है, चढ़ाई क्यों, फिर जब उतरना नहीं आता तो चढ़ाई क्यों। और मम्मी को नहीं पता ना कि अभी चढ़ना नहीं आता है, उतरने वाला माइलस्टोन तो आना बाकी है ना। वो चढ़ तो जाता है लेकिन उसको उतरना नहीं आता है, तो फिर वो आवाज लगाता है किसी को। तो ये अपस्टेयरिंग होती है, डाउन स्टेयरिंग नहीं होती। अभिमन्यु की तरह उसने चक्रव्यूह में घुसना तो सीख गया था, बाहर आना नहीं सीखा। तो हमेशा पहले चीज ये आती है फिर रिजल्ट आता है ना। तो एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो पहले आप प्रिपरेशन करो, है ना। रिजल्ट का हम उल्टा कर देते हैं, थोड़ा रिजल्ट का पहले सोच लेते हैं, बोले पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो नहीं होता है, प्रॉब्लम है। क्योंकि अपने को रिजल्ट पहले नहीं सोचना, पहले क्या सोचना है कि हम तैयारी करें जाओगे, रिजल्ट तो बाद में निकलेगा। अगर बढ़िया तैयारी होगी तो सिलेक्शन होगा, बाकी सिलेक्शन नहीं होना तो फिक्स है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपस्टेयरिंग यहाँ पे कैसे होती है, अल्टरनेट फीट से। अगला 4 साल पे डाउन स्टेयरिंग होगी और बच्चे ने क्या हुई, होप्स का मतलब होता है लंगड़ी टांग। एक पांव को जमीन से ऊपर करके भी बच्चे ने एक चलना का तरीका सीखा, इसको बोलते हैं लंगड़ी टांग, होप्स। और फिर बच्चे ने रस्सी कूदना सीख गया, स्किपिंग का मतलब रस्सी कूदना, ये रस्सी कूदना सीख जाता 5 साल पे। ये बड़े बड़े ग्रॉस मोटर माइलस्टोन है ना। सबसे ज्यादा बार पूछे हुए क्वेश्चन 1 साल तक के होते हैं, है ना, विदाउट सपोर्ट, नेक होल्डिंग 3 महीना, है ना, विदाउट सपोर्ट, विद सपोर्ट। और इसके अलावा हमने वहां पे पढ़ा कि क्रेवल कब करता है, क्रिप कब करता है ना, इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग कब होती है, वो सारे मोटे मोटे। इसके बाद में ये माइलस्टोन होते हैं जो ग्रोथ मोटर के अंदर आते हैं। 5 साल की उम्र तक के माइलस्टोन ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ गए बात को। तो ये सारे के सारे माइलस्टोन कौन से कहलाते हैं, ग्रोथ मोटर माइलस्टोन। 3 महीने पे क्या होता है, नेक होल्डिंग। 5 महीने पे क्या होगा, रोल्स ओवर। और उसी 5 महीने पे क्या होता है, सिट विद सपोर्ट। 6 महीने पे क्या होगा, ट्राइपॉड पोजीशन। 7 महीने पे क्या होगा, क्रेवलिंग। 8 महीने पे क्या होगा, सिट विदाउट सपोर्ट। 9 महीने पे क्या होगा, क्रीपिंग। 10 महीने पे स्टैंड विद सपोर्ट। 11 मंथ पे क्रूजिंग। 12 महीने पे स्टैंड इंडिपेंडेंट। 15 महीने पे कैन वॉक अप स्टेयर, है ना, विद ट्रिप्स अप स्टेयर कहते हैं। 18 महीने पे कैन रन, है ना। 2 साल के ऊपर अप स्टेयर विद अल्टरनेट विद बेबी स्टेप, है ना। 2.5 से 3 साल पे अप स्टेयरिंग विद अल्टरनेट फीट। 3 साल पे ट्राइसाइकिल चलाना सीखा। 4 साल पे डाउन स्टेयरिंग, है ना, और उसी समय होप्स। और 5 साल पे स्किपिंग। ये माइलस्टोन कौन से, ग्रोथ मोटर। कोई भी सवाल पूछा जाए आपको इनमें से, आप थोड़ा दिमाग में रखिए कि कौन सी उम्र पे कौन सा होता है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत होगा।